वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब आए हो? आप लोग सब अच्छे होंगे। तो जिम से आने के बाद मैंने ले लिया है शावर। अब रेडी हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट। हम लोग मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ ऑमलेट खाएंगे और अंडे बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। मज़र के लिए चाय रेडी हो रही है। मैं चाय नहीं पीऊंगी, पहले मैं पानी पी लेती हूँ गर्म, उसमें हनी और लेमन डाल के। उसके बाद मैं कुछ खाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने 2 दिन से रोटी नहीं खाई है। यस, मैंने 2 दिन से रोटी नहीं खाई है और बस अभी ये ब्रेकफास्ट करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद डायरेक्टली खाना खाएंगे। तो धीरे धीरे मैं ना अपनी एक्सरसाइज को बढ़ा रही हूँ, मतलब जो काउंटिंग है उसको बढ़ा रही हूँ। जैसे मैंने आज लेग्स किया तो मैंने आज 70 स्क्वाट्स किए, तो मैं धीरे धीरे करके उसको बढ़ा रही हूँ। आजकल मैं सुबह मखाने खा रही हूँ और शाम में मैं पीनट ले लेती हूँ थोड़े से, लेकिन अभी मेरा मखाने खाने का बहुत ज़्यादा मन होता है क्योंकि मुझे मखाने बहुत पसंद भी है। और ब्रेकफास्ट में मखाने खा लो तो पूरा 12 बजे तक थोड़ा सा ना अच्छा रहता है, अच्छा फील होता है। कल रात में मैंने खाया था खाने में ब्रोकली और ढेर सारी सैलेड और दाल। बस मैंने रोटी नहीं खाई है 2 दिन से। और अभी मेरे खाने में लंच में था एक बेसन का छोटा सा चीला, सैलेड और दाल। दैट्स इट। इसके अलावा मैंने अभी कुछ नहीं खाया है और ना मैं अभी कुछ खाऊंगी। और शाम में स्नैक्स टाइम में मैं लूँगी थोड़े से पीनट, क्योंकि मैं मखाने सुबह खा चुकी हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने एग वाइट ऑमलेट बनाया था। मुझे फुल एग नहीं खाना था, मुझे एग वाइट खाना था। तो हमने अपने लिए और मज़र के लिए बनाया था। तो मज़र ने बोला अब इसमें भी तुमने डाइटिंग शुरू कर दी है, प्रॉपर ऑमलेट भी पूरा नहीं दे रही हो तुम। बड़ा साइज है। हाँ दिखाइए। फ्लावर आएगा, ये 150 का आएगा। अच्छा, बड़ा साइज है। जैसे आपसे पिछले ब्लॉग्स में बताया ही था कि मुझे सूट सिलवाने हैं, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बिल्कुल जाऊँ, या टाइम के लिए या काहिली कह लीजिए, नीचे ही है सोसाइटी के। तो आज मैं फाइनली गई सूट सिलवाने के लिए। मैंने उसको सूट दे दिए हैं, 3 सूट मैंने दिए हैं। एक पैंट दी है उसकी, कुछ न्यू पैंट है तो उसकी मैं सिलाई करवाऊंगी तभी पहनूंगी। तो वो दिया है। और जो मैंने सूट आपको दिखाया था अभी पिछले ब्लॉग में, उसकी स्लीव्स मुझे थोड़ी सी लूज़ लग रही हैं, उसका साइज़ अब आ नहीं पाएगा, तो इसलिए मैं उसको ऑल्टर करा लूँगी और मैं उसको पहन लूँगी। मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं उसको रिटर्न नहीं करना चाहती हूँ। तो बस सूट सिल जाए उसके बाद मुझे कुछ ज्वेलरी की शॉपिंग करनी है। अब ऑनलाइन ही करूँगी अगर ऑनलाइन अच्छा मिल जाता है। और एक सैंडल लेनी है, समझ नहीं आ रही ऑनलाइन। मेरे इवनिंग स्नैक्स का टाइम आ गया है तो मैं जा रही हूँ कॉर्न चाट बनाने अपने लिए। और आज मेरे जो डिनर में रेसिपी है वो मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। या तो मेरे डिनर में आज चिकन सूप है और या चिकन सैलेड। तो आज जो भी होगा दोनों में से एक मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो वो वेट लॉस में बहुत ज़्यादा आपके काम आ सकता है, मेरे तो काम आएगा तो आपके भी आ ही जाएगा। तो मेरे डिनर में है आज चिकन सैलेड। चिकन सूप मैं नहीं बना रही हूँ। तो ये मैंने ले लिया है कैबेज जो बहुत बड़ा है, गाजर और जो कॉर्न्स मैंने रखे थे वो, कैप्सिकम, वो सब मैं काट के तब आपसे मिलती हूँ। चाट बनाते हैं, कॉर्न चाट खा लेते हैं, उसके बाद डिनर की तैयारी करते हैं। चिकन आ चुका है और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं चिकन सैलेड बनाऊँ या चिकन सूप बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोनों ही हेल्दी हैं, दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। तो अभी जल्दी से कॉर्न चाट खा लेते हैं फटाफट। तो ये है मेरी कॉर्न चाट जो मैं खा रही हूँ कटोरी भर के। चिकन सैलेड बनाने के लिए मैंने काटा है कैबेज, कैरेट और कैप्सिकम। आप इसमें ब्रोकली भी मिला सकते हैं। मैंने इस टाइम ब्रोकली बॉईल नहीं करी इसलिए मैं नहीं मिला रही हूँ, लेकिन आप अगर चाहें तो ब्रोकली स्टीम करके इसमें मिला सकते हैं। और जो भी बीन्स वगैरह जो भी आप चाहें वो मिला सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और मैंने उसमें डाल दिया है थोड़ा सा लहसुन। तो ये थोड़ा सा लहसुन मैंने डाल दिया, अगर आप नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। और हाँ, इसमें प्याज भी डलती है, लेकिन मैंने प्याज इस वक्त नहीं डाली क्योंकि प्याज खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है इस टाइम। इनको मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। इसमें मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च, काली मिर्च और क्या डाला है, नींबू और अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा डाला है। इसको मिक्स करके मैंने रख दिया है। अब मैं इस पर ये सब्ज़ी डाल रही हूँ। इसको बहुत पकाना नहीं है, थोड़ा इसका कच्चापन रहना चाहिए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
हमने इसको इस तरह से निकाल लिया है, बिल्कुल भी पकाया नहीं है। अब हम कढ़ाई में ऐसे ही चिकन डाल देंगे। तो गाइस हम लोग यहाँ पे चिल कर रहे हैं पूल के पास बैठ के, जिनसे बस अभी निकले हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, बैठी है। ओके, तो जिम से आने के बाद मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो अभी मेरे बाल अभी तक गीले, मतलब 4 बज रहा है शाम का और अभी तक मेरे बाल ही नहीं सूख रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार बांध रही हूँ, कभी खोल रही हूँ, उसकी वजह से मेरे बाल सूख ही नहीं पा रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं आपको बताऊँ, इतनी गर्मी हो रही है कि एसी बंद ही नहीं हो पा रहा है। पूरा पूरा दिन एसी चल रहे हैं, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि बैठ ही नहीं सकते। अशर नहीं बैठेगा, मैं तो बैठ जाऊँ, अशर बैठेगा ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अभी मैंने आज लंच में जो खाया था वो मैं आपको बता दूँ। मैंने आज लंच में 3 दिन बाद 1 रोटी खाई है, सब्ज़ी, दाल और सैलड खाई है। और तो अभी 4 बजे, अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है। अब मैं मखाने या वो मुरमुरे होते हैं ना, वो बना के मैं स्नैक्स के तौर पे ले लूँगी। और उसके बाद मैं आज डिनर में बनाने वाली हूँ चिकन सूप। और कल भी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि अशर इतना ज़्यादा रो रहा था कि वो मेरी गोदी से नहीं उतर रहा था, तो मैं उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी सैलड की। तो चिकन सैलड कल जो मैंने बनाई थी वो इतना टेस्टी बना था, इतना पेट भर गया था ना कि मैं क्या बताऊँ। और मज़र को भी बहुत टेस्टी लगा था। मज़र के लिए मैंने बनाई थी, अपने लिए बनाई थी, तो हम दोनों के लिए बनाई थी, तो बहुत टेस्टी था। उसमें मैंने एग्स वगैरह सब मिला दिए थे। तो हाँ, ये क्या हो गया, सब अशर ने सब निकाल दिया यहाँ पर, ये सब अशर ने ऐसे फैला दिया। कोई बात नहीं, अभी मैं इसको ठीक कर ले रही हूँ। और ये तो चलता रहता है दिन भर, माशाल्लाह से कुछ ना कुछ करता रहता है वो। ओके, तो जो सूट मैंने दिखाया था ना, येलो वाला, येलो कलर का सूट जो मैंने दिखाया था, वो थोड़ा सा लूज़ लग रहा था, तो ऑल्टर मुझे ठीक नहीं लग रहा था कराना, क्योंकि ऑल्टर करा लो तो फिर वो बात नहीं रहती है। तो मैंने उसको एक्सचेंज करवा लिया है, वो सूट जा चुका है और फिर अब वो सूट थोड़ी देर में आ जाएगा मेरे पास। तो अभी अशर भी सो रहा है, मैं जल्दी से अपना स्नैक्स रेडी कर लेती हूँ। इन सूप की रेसिपी मैं आपके साथ कोशिश करूँगी कि शेयर करूँ और वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अशर उस टाइम पे इतना रोने लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। चलो अभी मैं स्नैक्स बना लेती हूँ। 4:30 बज रहा है, 4 नहीं बज रहा है, 4:30 बज रहा है। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, मदर्स डे पे तो बात ही नहीं हो पाई। तो मदर्स डे मेरा फर्स्ट मदर्स डे था, जो माशाल्लाह से बहुत ही स्पेशल था। अशर की तरफ से मज़र ने मुझे शॉपिंग भी कराई, तो वो ज़्यादा स्पेशल था मेरे लिए। और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। एक जब आप एक मदर बनते हो तो आपको एक अलग ही फीलिंग आती है, तो वही सेम फीलिंग मुझे आ रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था मुझे अशर के साथ शॉपिंग करने में, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अशर मुझे दिला रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बस केक नहीं कट किया था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया खा नहीं सकते थे हम केक, तो हमने कट भी नहीं किया। ये जो फीलिंग है, ये जो माँ बनने का एक एहसास जो है, वो बहुत ही अच्छा है। तो मैं उस टाइम पे इतना विश नहीं कर पाई थी किसी आप लोगों को, किसी को भी। तो मेरी तरफ से अब मैं आपको विश कर रही हूँ हैप्पी मदर्स डे आप सभी मदर्स को, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हर चीज़ कर जाते हैं, हर चीज़, और खुशी खुशी करते हैं अपने बच्चों के लिए, और हर चीज़ करते हैं। तो हैप्पी मदर्स डे मेरी तरफ से फिर से आप सभी को। प्रेगनेंसी से लेके परवरिश तक हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन खुशी खुशी करते हैं। ये बहुत ही अलग फीलिंग होती है, ये कोई नहीं कर सकता, सिर्फ एक माँ कर सकती है, कि अपने सारे दुख दर्द भूल के अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है। तो हैप्पी मदर्स डे मेरी तरफ से सभी को। तो ये मैंने मंगवाया है मुरमुरा, ये है पोहा, और ये है मखाने। तो ये सारी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। अब इनमें से 2 में से एक चीज़ मैं खाऊंगी अभी। तो मैंने बस मुरमुरे ऐसे ही खाए, उसमें थोड़ा सा नमक और चाट मसाला डाल के बस। और उसमें मैंने कोई भेलपूरी वगैरह भी नहीं बनाया, मन नहीं कर रहा था इस टाइम कुछ भी करने का। और मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही थी, क्योंकि मैंने खाना खाया था 1 बजे। मैंने खाना बहुत जल्दी खा लिया था, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए मैंने खाना जल्दी खा लिया था। तो ये भी फिनिश हो गया है। अब मैं वेट कर रही हूँ अपने खाने के टाइम का, कि खाने का टाइम आए तो मैं चिकन सूप पीऊँ आज, और ढेर भर सैलड
अगर खा पाऊंगी तो खाऊंगी, क्योंकि चिकन सूप ही इतना हैवी हो जाएगा कि मैं सैलड नहीं खा पाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। बट मैं कोशिश करूंगी थोड़ी बहुत टमाटर वगैरह खाने की, टमाटर मुझे पसंद है। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो आप मुरमुरे खा सकते हैं, क्योंकि लो कैलोरी स्नैक्स है, तो ये आप खा सकते हैं। मैं इस तरह से ना अपनी डाइट फॉलो कर रही हूँ प्रॉपर, और ये कर रही हूँ ना सब कि ये लो कैलोरी है, ये है, ऐसा है वैसा है। जब मैंने कल चिकन सैलड बनाया ना तो मज़र वाज लाइक, निदा क्या हो गया है तुम्हें, मतलब निदा एक ऐसी लड़की है थी, सिर्फ खाती थी, हर चीज़ मैं खाती थी, हर चीज़, मतलब मैं जिम भी करती थी तब भी मैं कोई चीज़ छोड़ती नहीं थी, ऐसा था मेरे साथ। लेकिन इस बार मैंने ठान ली है कि नहीं, मुझे खाना ही नहीं है। जितना क्रेविंग हो रही है, कुछ हो रहा है, मुझे खाने नहीं, अगर मुझे क्रेविंग होती है तो मैं कुछ ऐसी चीज़ खा लेती हूँ जो मेरे लिए हेल्दी होती है, जो जिसमें फ़ैट नहीं होता है, जिसमें कैलोरी कम होती है, वो खा लेती हूँ। लेकिन मैं उस तरफ देखती भी नहीं। तो यही हो जाता है जब आप अगर ठान लेते हो कोई चीज़ के लिए तो फिर आपको करना होता है। अगर आप नहीं करोगे तो पूरी मेहनत जो आपने पिछली करी है ना, इतने दिनों से मैं मेहनत कर रही हूँ, वो एकदम वेस्ट हो जाएगी। हालांकि मैं आपको अगर सही बताऊँ तो मैं रमज़ान में जिम नहीं जा पाई सही से, मतलब गई नहीं, रोज़ा था, ये था वो था, तो मैं नहीं जा पाई थी। तो रमज़ान के बाद मैंने प्रॉपर डाइट फॉलो की है, प्रॉपर जिम किया है, तो उससे और अभी तक अगर आप देख लीजिए तो कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और फ़र्क बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिला है, क्योंकि मैंने उस चीज़ को बखूबी फॉलो किया है। उल्टा सीधा मैंने सब बंद कर दिया। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे मैं अभी भी हूँ। मैं 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाती हूँ, और अगर मुझे लेट हो जाता है तो मैं सिर्फ सैलड खाती हूँ और कुछ नहीं खाती हूँ। रोटी तो मैं दिन दिन, जैसे आपको बताया, मैंने खाया ही नहीं था रोटी, तो आज मैंने रोटी खाई है, वो भी एक, और अब मैं रोटी नहीं खाऊंगी आज कुछ भी, बस चिकन सूप। और तो अगर आपने ठान लिया है कि आपको वेट लॉस करना है तो आप उस हिसाब से आपको हर चीज़ को फॉलो करना होगा। खाली जिम से आके घर में भर भर के खा रहे हैं, उससे आपका वेट लॉस नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा, डाइट आपको प्रॉपर लेनी है। अगर आप सिर्फ जिम जा रहे हैं और जिम से आने के बाद आप आराम से पेट भर के रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं और फास्ट फूड खा रहे हैं या तला भुना हर चीज़ घर का खा रहे हैं, तो वेट लॉस नहीं होगा, चाहे आप जितना जिम कर लीजिए, चाहे आप जितना कार्डियो कर लीजिए। और मैं आपको बता देती हूँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं सिर्फ पेट कम कर लें, पेट कम कर लें और बस और कुछ नहीं करना है, बट ऐसा नहीं होता है। आपकी पूरी बॉडी का फैट आपके पेट पे आता है, तभी आपका पेट कम होता है। आपको पूरी बॉडी का वर्कआउट करना होता है, ना कि सिर्फ पेट का। अगर हम सिर्फ एब्स करने लगें और हमारा मोटापा अगर कम हो जाए तो क्या ही बात है। तो इसलिए सिर्फ आपको अपनी डाइट पे फोकस करना है और अपने फुल बॉडी वर्कआउट जिसे कहते हैं ना हम, वो करना है। लेग्स पे आपको बहुत फोकस करना है। उसके बाद अगर आप चेस्ट कर रहे हो, बैक कर रहे हो, तो आप उसके साथ एब्स कर लो। जब आप फुल बॉडी वर्कआउट करोगे तो आपका जो फुल बॉडी का फैट है ना, वो आपके पेट पे आएगा, आपके टमी पे आएगा। जब टमी पे आएगा तो वो धीरे धीरे करके आपका टमी जो है ना वो लटकने लगता है, वो हल्का सा लूज़ हो जाता है, क्योंकि सारा फैट तो वहीं आ गया। उसे कम करने के लिए हम बाद में करते हैं ये सारी एक्सरसाइजेस। जो वेट हम उठाते हैं ना, वो इसीलिए उठाते हैं कि आपकी बॉडी झूले ना, क्योंकि अगर आप मोटे हैं, आपने सिर्फ कार्डियो कर लिया या कुछ कर लिया, तो आपकी जो बॉडी है ना, जो खाल है, जो बॉडी है, वो फैट है, वो लूज़ हो जाएगी, तो वो अच्छी नहीं लगेगी देखने में। इसलिए हम लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं ताकि हमारी बॉडी भी एकदम टोन रहे, टाइट रहे। तो जब मैंने यहाँ जिम ज्वाइन किया था ना, तो तब मैंने जब डंबल उठाया था तो 2.5 किलो का उठाया था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे खुद से 5 किलो का उठाया। देन मैंने 7.5 किलो का उठाया। और उसके बाद एक एक्सरसाइज थी, आई थिंक बैक की थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो मैंने 10 किलो से किया। तो धीरे धीरे अब तो मैं 5 किलो यूँ उठाती हूँ तो लगता है कुछ 2.5 किलो का उठा रही हूँ, ऐसा होता है। तो ना, जितना आप वेट उठाओगे, अपने खुद से कोशिश करोगे, उतनी स्ट्रेंथ आप में आएगी। और उससे आपका जो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो जब वेट अच्छा होता है तभी आपके प्रेशर पड़ता है। चाहे बैक करो, चाहे शोल्डर करो या चेस्ट करो, कुछ भी करो, जब तक वेट अच्छा नहीं है आपके प्रेशर नहीं पड़ेगा। फिर जब मैंने लेग्स किया तो मैंने पहले बिना वेट के किया। जब फर्स्ट टाइम किया था यहाँ पर तो मैंने बिना वेट के किया, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था छोड़े हुए, तो मैं नहीं कर सकती थी।
सेकेंड टाइम जब मैंने किया तो मैंने 15 किलो से किया, मतलब 30 किलो से मैंने शुरू कर दिया। क्या होता है वो, अरे वो कौन सी होती है, लेग प्रेस। लेग प्रेस जब मैंने किया तो मैंने 30 किलो से किया सेकेंड टाइम। तो जब 30 किलो से किया ना, जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो अब धीरे धीरे करके मैं उस चीज़ को इंक्रीज़ करूँगी ताकि जल्दी से जल्दी मैं अच्छे से फिट हो सकूँ, मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ अच्छी आ सके। थोड़ा सा इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं आपको बता देती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है और इससे कमज़ोरी आती है या इससे ताकत आती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब होता है खाना छोड़ दो और 8 घंटे जो टाइम मिल रहा है उसमें जो मर्ज़ी आए वो खा लो। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग इस तरह से नहीं की जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब ये नहीं होता है कि खाना छोड़ दो, या ये मतलब नहीं होता है कि 8 घंटे जो हमें मिल रहे हैं उसमें जो मन कर रहा है वो हम खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप इतना हेल्दी खाना खाते हैं कि शायद आप नॉर्मल डेज़ में खाएंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक इतनी इतनी अच्छी फास्टिंग है कि आपका वेट भी कम होता है, आपकी बॉडी को एक अच्छी चीज़ें मिल रही हैं क्योंकि आप उस तरह से उसका इंटेक ले रहे हो। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ये नहीं होता है कि हम खाना ही छोड़े दे रहे हैं या हमारे अंदर कमज़ोरी आई जा रही है, नहीं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है क्योंकि हम हर चीज़ हिसाब से खा रहे हैं और जो प्रोटीन का इंटेक है वो बहुत है, जो फाइबर है वो है, कैलोरीज कम है, जो उल्टा सीधा हम लोग दिन भर में खाते हैं वो नहीं है, रोटी कम हो गई, बस ये होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये नहीं होता है कि अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करी तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ लाइक कि आपको बहुत अच्छी चीज़ें खानी हैं, हर चीज़ को हिसाब से खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है किसी भी चीज़ की। अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं, आपका टारगेट है 2 रोटी का, तो बस 2 ही रोटी खाएंगे, तीसरी नहीं खाएंगे। चावल खा रहे हैं हम तो खाइए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए बस। जो 8 बजे के बाद हम लोग खाना खा लेते हैं, रोटियां खा लेते हैं या चावल खा लेते हैं, बस वही तो नहीं करना है हमें, ना है कि आपको 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। आपको 8 बजे के बाद अगर भूख लग भी रही है तो आप एक ड्रिंक पी लीजिए, कोई आप एक टी पी लीजिए, उसके बाद आप मॉर्निंग में ड्रिंक ले लो आफ्टर वर्कआउट। देन आप अगर आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हो तो आप अंडे ले लो और एक ब्रेड लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो उसके साथ, नहीं तो एक फ्रूट ले लो 12 बजे, एक फ्रूट ले लो क्योंकि 16 घंटे की होती है, तो 12 बजे एक फ्रूट ले लो, उसके बाद 2 बजे खाना खा लो, हो गया आपका। तो ये 8 बजे और 8 बजे से 12 बजे तक की तो होती है ना, उसमें क्या आपको कमज़ोरी आ जाएगी। आप इतना अच्छा खा रहे हो 8 बजे कि आपको नीड ही नहीं होगी रोटी खाने की, आपको ज़रूरत ही नहीं है खाना खाने की इतना ज़्यादा, राइट। तो वो होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। थोड़ा सा इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं आपको बता देती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है और इससे कमज़ोरी आती है या इससे ताकत आती है। एक मिथ है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करके आप कमज़ोर हो जाएंगे, आपको कमज़ोरी लग रही है, ये एक मिथ है, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल करिए, बहुत ही अच्छा फील होगा आपको। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ चिकन सूप की रेसिपी शेयर करूंगी। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव योरसेल्फ।